नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एडूमाउंट एकेडमी पर। तो चलिए आज हम लोग कुछ मैथ्स के कुछ बेसिक मल्टीप्लाई के बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे जो आपको हर एक लेवल में वो काम करेगा। आप या 9th-10th का स्टूडेंट हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और हर एक स्टूडेंट्स के लिए ये आज की क्लास जो है इम्पोर्टेंट्स होने वाली है। तो आज हम देखेंगे कि दो अंक का कोई भी अंक 2 अंक का हो, उसको मल्टीप्लाई यदि करना हो तो किस तरह से किया जाए। अभी हम 2 अंक ले रहे हैं, जैसे कि 46 एवं 53 ले रहे हैं। आप लोगों ने और भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, तो उसमें कुछ बेसिक मतलब कि रूल्स लग जाते हैं कि इसका पहला यूनिट ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। तो हम लोगों को इस वीडियो में ये देखेंगे कि कोई भी 2 नंबर का डिजिट कैसा भी हो तो उसको किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल आप लोग ये 2 अंक देख रहे हैं, 46 और 53। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए किस तरह से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इस 6 में और 3 में, यानी कि 6 और 3 में गुणा करेंगे। तो इसको गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ये हमारा 18। तो 18 का 8 लिखेंगे और इसमें जो है अब इस अंक को और इस डिजिट को गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद इन दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं, इसमें गुणा कीजिए। तो 6 पचे 30 और 4 तिये 12। तो 30 और 12 42 और एक हासिल लगा था आपका, तो 42 से 43, 43 का 3, अब हासिल लगेगा 4। तो अब इस लास्ट अंक में गुणा करेंगे और इस 4 को ऐड कर देंगे। तो 5 के 20 और 20 और 4 24। इस तरह से हम इसको गुणा कर सकते हैं। अभी आपको फिलहाल में लग रहा होगा कि ये तो बहुत लंबा समय लग रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए इस बात को कि आप यदि इसको प्रैक्टिस करते हैं, आप तकरीबन 100 क्वेश्चन इस तरह से लेकर के यदि आप सॉल्व करते हैं तो आप मात्र 5 सेकेंड में कोई भी नंबर का गुणा आप निकाल सकते हैं। चलिए फिर हम प्रैक्टिस करेंगे 10 क्वेश्चन को लेकर के। इसके बाद हम आगे और टाइप को देखेंगे। जैसे कि देखिए, मान लीजिए 36 और 45, इस दोनों को गुणा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 6 और 5 में गुणा करेंगे। अब बात अभी नहीं समझा, चलिए देखिए दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। मान लीजिए कि AB और गुणा CD करना है, तो आपको 3 स्टेप करना है इसमें। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको B और D में गुणा करना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि BC और AD को गुणा कर करके जोड़ देना है, और जो भी इसका शेषफल आएगा ये अगला वाला में जुड़ते रहेगा। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे जी हम, तो थर्ड स्टेप में देखिए, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इस A और C को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आ जाएगा गुणा हमारा। चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो 6 5 गुणा कीजिए, 6 पचे 30 के 0, हासिल कितना लगेगा 3। तो 6 चौके 24, 5 तिये 15, 24 से 15 39, 39 और 3 हासिल, 39 और 3 42, 42 के 2 हासिल लगेगा 4, 4 तिये 12, 12 और 4 16। यह रहा आंसर हमारा। देखिए और भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि 49 56 में गुणा करना है आपको। तो सबसे पहले इसको गुणा कीजिए, 6 9 54, 54 के 4, हासिल लगा 5। अब इसको गुणा कीजिए, 9 पचे 45, 6 चौके 24। तो 45 और 24 को जब आप ऐड कीजिएगा तो आएगा 69, और 69 और 5, 69 और 5 आपका बनेगा 74। तो 74 के 4, हासिल लगेगा 7। तो फिर देखिए 5 के 20, 20 और 7 27। बात समझ रहे हैं आप लोग यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, और यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और भी यदि आप हमारे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे क्लास, हमारे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस सब कुछ है, आप देख सकते हैं। एडूमाउंट एकेडमी, कुरान सराय, चौंगाई रोड, पंचायत भवन के सामने हमारी संस्था है। तो आप आकर हमारी संस्था में विजिट कर सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए और भी हम देखेंगे एग्जाम्पल में। यदि मान लिया जाए कि 76 और 35 में मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम इकाई अंक में गुणा करेंगे। 6 पचे 30 के 0, हासिल लगेगा 3। अब इसको गुणा करेंगे, 36 18, 7 पचे 35। तो 18 और 35 आप जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 53। 53 और 3 हासिल, 53 और 3 56,
और हासिल आएगा 5। 70 के 21, 21 और 5 26। आप कोशिश कीजिए आप 5 सेकेंड में गुणा कर पाइएगा। चलिए और भी देखेंगे हम लोग। और इस तरह से गुणा बहुत जरूरी है काशी कि आपके आने वाले समय में कोई भी एग्जाम हो, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो आप तुरंत ही सिस्टम पर ही देखकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखा जाए 36 और भी देख लीजिए। एग्जाम्पल में 53 में गुणा करना है तो आप गुणा कीजिए 36 18 और बस अब इसको गुणा करके जोड़ दीजिए। 6 5 30, 3 के 9, 30 और 9 39, 39 एक हासिल, 40 के 0 हासिल लगा 4, 5 15, 15 4 19। ये रहा आंसर। आई होप आप लोगों को इतनी सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और जो भी हम आप चीज़ ये सब गुणा बताए आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसको उतार लीजिए और हम चलेंगे अब दूसरे स्टेप की ओर। चलिए साथियों देखेंगे दूसरे स्टेप में हम इस नंबर्स को देखेंगे कि यानी कि ऐसा कोई भी दो नंबर्स जो 100 के नज़दीक हो तो उसको हम कैसे गुणा कर सकते हैं, उसको और भी यानी कि फास्ट गुणा कर सकते हैं कैलकुलेटर से ही फास्ट। देखिए 100 से दो नंबर हमने लिया नज़दीक, जैसे कि एगो 96 ले लीजिए, एगो मान लीजिए कि हम ले रहे हैं 92। ये दोनों नंबर्स जो हैं 100 के नज़दीक है, इन दोनों को गुणा करना है। तो देखिए इसको देखेंगे कि यह 100 में कितना कम है, तो यह 100 में 4 कम है, यह 100 में कितना कम है, तो यह 100 में 8 कम है। इन दोनों को गुणा कीजिए 32। अब कुछ नहीं करना है, या तो 96 में से 8 को घटा दीजिए और ना तो 92 में से 4 को घटा दीजिए। जो भी आएगा यहाँ पर लिख दीजिए, बस आंसर। देखिए 92 में से 4 घटा दीजिए, आपका कितना आएगा, 88 आ जाएगा। या फिर 96 में से 8 घटाइएगा तो कितना आएगा, 88 आइएगा। तो बोलिएगा ये आंसर है, तो हाँ यही आंसर है। ये आपका गुणा कर आप चेक कर सकते हैं, यही आंसर है हम लोग का। अब आगे देखिए हम लोग देखेंगे, मान लीजिए 93 और 86 में गुणा करना है। तो अब ये बताइए कि 100 में कितना नंबर कम है, 14। ये कितना कम है, 7। तो 14 7 98। और ध्यान रखिएगा एक बात, यहाँ पर कभी भी हम लिखेंगे राइट साइड में हमेशा 2 डिजिट लिखेंगे। यदि 1 डिजिट आएगा तो उसके लिए यहाँ पर 0 पुट करेंगे, उसको भी देख लेंगे। अब क्या करेंगे जी, अब इसमें से क्या करो, 7 घटाना आसान है, या इसको घटा दीजिए 79 आएगा आंसर। फिर से देख लिया जाए, मान लीजिए कि हम देखते हैं 89 और 99 में गुणा करना है। तो गुणा कीजिए, ये 100 में कितना कम है, 11। ये कितना कम है, 1। इन दोनों में गुणा करेंगे 11 आएगा, इसमें से 1 घटा दीजिए 88 आंसर। आप इस तरह से फास्ट गुणा कर सकते हैं। चलिए और भी देखते हैं, मान लीजिए हमको 97 गुणे 98 में गुणा करना है। तो 100 में कितना कम है, 2। ये 100 में कितना कम है, 3। अब बताइए कि इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। लेकिन हम आपको बताए थे कि यहाँ पर राइट साइड में हमेशा कितना अंक लिखना है, 2 अंक। तो बोलिएगा कि ये तो एक ही अंक आ रहा है, तो एक अंक कहाँ से लिखेंगे, तो एक अंक 0 खुद से पुट करेंगे। अब कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको घटा दीजिए, 95 यानी कि 95 आंसर हो गई। अब आप बताइए कि इस बात को आप सीखे कि नहीं सीखे। यहाँ तक हम लोगों ने दूसरा मल्टीप्लाई सीख लिए। अब आगे इसी तरह अब तीसरा टाइप सीखेंगे गुणा को। यदि इस गुणा को, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लिए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब फिर से कीजिए, और नहीं किए होंगे तो आप मतलब उसको कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए फिर अब